हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। आज डेली गाइडेंस प्रोग्राम में हम जो है एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। टुडे इज़ डे 1 फॉर द टारगेट्स ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। और जो लोग नए हैं, लेट मी टेल देम कि डेली गाइडेंस प्रोग्राम में हम जो है आपको मंडे टू फ्राइडे जो है टारगेट्स देते हैं और साथ में जो है एडिशनल चीज़ें डिस्कस करते हैं, जिसके थ्रू आपका पूरा यूपीएससी सीएससी का सिलेबस प्रीलिम्स और मेंस के लिए जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर हो। एंड अगेन, अभी तक हमने जो है पॉलिटी और जो है इकोनॉमिक्स का जो है टारगेट्स कंप्लीट कर लिए हैं। उसका जो है पोर्शन सिलेबस का फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस कंप्लीट कर लिया है। इनके लिए सेपरेट, अगर आप अभी से स्टार्ट करें तो इनके लिए सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको हर दिन में क्या क्या टारगेट्स फॉलो करने हैं वो कर सकते हैं। और आज से हम शुरू करें एंशियंट हिस्ट्री। तो सबसे पहली चीज़, द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो एंशियंट हिस्ट्री में हमें देखनी चाहिए वो ये है कि कितने क्वेश्चन आए हैं इसमें और इसका वेटेज क्या रहा है। देखो, नाउ एज फार एज मेंस इज कंसर्न, देखो ज़्यादातर मेंस में ना आपका स्पेसिफिकली एंशियंट हिस्ट्री नहीं मैंशनड है, बट इट इज़ मैंशनड आर्ट एंड कल्चर। और कहीं ना कहीं आर्ट और कल्चर, एंशियंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री, तीनों काफ़ी कुछ इंटरलिंक्ड है। हालांकि हम अलग से आर्ट एंड कल्चर के लिए भी कुछ जो है टारगेट्स देंगे आपको, बट यस, जब पढ़ेंगे तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि एंशियंट हिस्ट्री के साथ रिलेटेड आर्ट एंड कल्चर इंटीग्रेटेड वे में पढ़ ले, मिडिवल हिस्ट्री के साथ रिलेटेड आर्ट एंड कल्चर इंटीग्रेटेड वे में पढ़ ले, और फिर आर्ट एंड कल्चर के जो स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स जो होते हैं उन सबको जो है एक बार कंसोलिडेटेड वे में फिर से जो है अलग से पढ़ ले। नाउ यहाँ पे अगर आप देख सकते हो नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो इफ़ यू सी, इतने ज़्यादा क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एंशियंट हिस्ट्री की बात करें तो हमें लगेगा कि सर बहुत कम क्वेश्चन है, इसमें तो 4 क्वेश्चन ही हैं, तो क्या ये इतना इंपॉर्टेंट है, क्या हमें इसे को छोड़ देना चाहिए? नाउ हियर इज द कैच, सी इसमें 4 क्वेश्चन हैं। आर्ट एंड कल्चर में जो है आपके 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाते हैं। मिडिवल हिस्ट्री में 5 या 6 क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट। तो ये टोटल पैकेज 15 से 16 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन के अराउंड हो जाता है, 10 से 15 क्वेश्चन, राइट। तो अगेन, और यहाँ पे क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन जो है बहुत ईजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जो कम मेहनत में आप जो है बड़ी इजीली कर सकते हो, राइट। तो एंड ऑल्सो यू नेवर नो, यूपीएससी इज अनप्रिडिक्टेबल। तो हो सकता है किसी टाइम पे आपको ज़्यादा आर्ट एंड कल्चर या एंशियंट हिस्ट्री क्वेश्चन आ जाए। सो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप सारी चीज़ें कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करके चलो। बट यस, एक चीज़ है कि यस, एंशियंट हिस्ट्री का वेटेज इकोनॉमिक्स जितना तो नहीं है, तो एंशियंट हिस्ट्री को हम इकोनॉमिक्स जितना टाइम भी नहीं देंगे, राइट। तो वी विल डू इट इन अ गाइडेड वे, बट यस, इसको जो है इकोनॉमिक्स जितना टाइम भी नहीं देंगे। नाउ ये तो वेटेज की बात होगी। बाय दिस आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको क्या अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि सी, इट इज़ एन इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको हम स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर दोनों इंटीग्रेटेड, दोनों को मिक्स करके 8 to 9 क्वेश्चन बनते हैं, राइट। बट यस, इकोनॉमी जितना इंपॉर्टेंट नहीं है या पॉलिटी जितना, तो इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं दे सकते। ओके, सो वी हैव टू कवर इट इन अ वेरी स्मार्ट वे, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें और हम जो है कम टाइम में कवर कर पाए, ताकि हम जो है, देखिए ये जो 4 क्वेश्चन आएंगे आप देखोगे, इसमें से 2 क्वेश्चन के अराउंड जो होते हैं इजी होते हैं, जो आप कर सकते हो, राइट। बाकी 2 क्वेश्चन इट डिपेंड्स ऑन योर लक, राइट। तो इसलिए हमें जो है इजी और मीडियम क्वेश्चंस को टारगेट करना है। जो डिफिकल्ट, आउट ऑफ द बॉक्स, थोड़े बहुत ज़्यादा अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उनको हमें जो है उनके बारे में बॉदर नहीं करना। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, तो सिंस आई सेड कि हमें जो है स्मार्टली चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, तो यू शुड नो, बिफोर आप पढ़ना शुरू करते हो उससे पहले ही आपको पता होना चाहिए कि जब आप पढ़ रहे होगे, राइट, तो उस वक्त आपको क्या चीज़ें पता होने चाहिए, किन चीज़ों पे पढ़ते वक्त फोकस करना चाहिए। क्योंकि देखिए, एक होता है कि आप सीधा बुक खोल के अभी पढ़ने लग जाओगे, आपको पता ही नहीं किस पे फोकस करना है। आप एक बार पूरी बुक पढ़ दोगे, फिर आप क्वेश्चन देखोगे, और क्वेश्चन देखने के बाद आपको रियलाइज़ होगा जिन एस्पेक्ट्स में मेरे को ज़्यादा फोकस करना था वहाँ पर तो मैंने फोकस किया ही नहीं। इसीलिए मैं आपको बिफोर हैंड बता दे रहा हूँ, फॉर एंशियंट हिस्ट्री एंड फॉर मिडिवल हिस्ट्री, किन पढ़ते वक्त किन एस्पेक्ट्स पे फोकस करना है। ओके, तो दीज आर दी एस्पेक्ट्स जिन पे आपको फोकस करना है। तो वहाँ पे एंशियंट हिस्ट्री में, जिस आगे हम पढ़ेंगे स्टोन एज वगैरह, तो उस टाइम की सोशल लाइफ कैसे थी, और सिमिलरली हड़प्पन कल्चर की सोशल लाइफ कैसी थी। इनफैक्ट काफ़ी क्वेश्चन जो है हड़प्पन कल्चर की सोशल लाइफ पे आ रखे हैं आपको, ठीक है। मोस्टली ये जो एस्पेक्ट्स मैं बता रहा हूँ जिन पे आपको फोकस करना है, आप जाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, आप देखोगे इनमें से किसी ना एक एक चीज़ से वो रिलेटेड होते हैं। तो पहली चीज़, जो भी पीरियड पढ़ रहे होगे एंशियंट हिस्ट्री में, मिडिवल हिस्ट्री में, जो भी ईरा पढ़ रहे होगे, जो भी सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे होगे, जो भी एम्पायर के बारे में पढ़ रहे होगे, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हो, राइट, तो उनकी सोशल लाइफ के बारे में आपको पढ़ना है। वहाँ पे फोकस किस पे करना है, क्या उस टाइम का रिलीजन क्या था, रिलीजन के एस्पेक्ट्स क्या थे, यूनिक फीचर क्या था। फिलोसफी, फिलोसफी मतलब कि लोगों की सोच क्या थी, लोगों का वे ऑफ लाइफ क्या था उस टाइप पे, ठीक है। तो एनी फिलोसफिकल थॉट्स, कोई जो है
बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट थे, वो चीज़ें देखनी। जैसे आगे जाके आप जब वैदिक सिविलाइजेशन में एक अलग फिलोसफी थी, फिर आप जब बुद्धिज़्म जैनिज़्म आया, महाजनपदास की एज आई, में एक अलग जो है बुद्धिज़्म जैनिज़्म की फिलोसफी थी। तो फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स पे आपको फोकस करना है। कस्टम्स और ट्रेडिशंस, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में काफ़ी कुछ कस्टम्स ट्रेडिशन पे कि कैसे वो अपने डेड को बुरी करते थे, राइट। यू नो अगेन जैसे अर्ली वैदिक पीरियड में क्या कस्टम्स ट्रेडिशंस होते थे, राइट। लेटर वैदिक पीरियड में कैसे चेंजेस आए, राइट। कस्टम्स ट्रेडिशंस में अगेन यहाँ पे आपको जो है वो वर्ण सिस्टम वगैरह जो है आपका वर्ण आश्रम सिस्टम, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। फिर फैमिली सिस्टम क्या है, ठीक है, फैमिली सिस्टम क्या है, तो ओवरऑल सोशल लाइफ में इन चीज़ों पे फोकस करना है, क्योंकि इन चीज़ों पे ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, पॉलिटिकल लाइफ में कि उस टाइम पे स्टेट कैसे ऑर्गेनाइज था, क्या स्टेट का नेचर था, कि एक सिंगल, ज़्यादातर हमें पता है कि मोनार्की था, किंग रूल करता था, बट यस कुछ जगहों पे इट वाज ओलिगार्की, क्योंकि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल रूल्ड, कहीं पे सभा थी, समिति थी, राइट। ये चीज़ें आपको देखनी है। फिर स्टेट का रोल क्या था, तो रोल क्या प्ले करता था स्टेट में, कहीं पे आप देखोगे अशोका के टाइम पे वेलफेयर रोल था, तो वेलफेयर में क्या वेलफेयर करता था। साथ में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है टैक्सेशन। तो चाहे आप वैदिक सिविलाइजेशन से ले लो, हमेशा स्टेट का एक रोल रहा है टैक्सेशन का, कि लोगों से कंट्रीब्यूशन लेने का, राइट, पे फोकस करना है। कौन की फंक्शनरीज हैं स्टेट के, अगेन इसके अराउंड आपको क्वेश्चंस आए हैं। इंपॉर्टेंट किंग्स और रूलर्स कौन कौन थे उस टाइम के, और उनके अचीवमेंट्स क्या थे, राइट। तो इस चीज़ पे फोकस करना है आपको। फिर आपको इकोनॉमिक लाइफ पे फोकस करना है, उस टाइप की इकोनॉमिक लाइफ क्या थी, ऑक्यूपेशन क्या थे, यानी लोग क्या क्या डिफरेंट ऑक्यूपेशंस थी लोगों की, ओके। एंड ओवरऑल क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का नेचर था, कि ज़्यादा ट्रेड होता था, एग्रीकल्चर बेस्ड था, हैंडीक्राफ्ट्स बेस्ड था, राइट। एंड ओवरऑल स्टेट ऑफ इकोनॉमी क्या रही, कि डिक्लाइन कर रही थी या इट वाज गोइंग गुड। जैसे गुप्ता पीरियड में हम देखेंगे कि इकोनॉमी डिक्लाइन कर रही थी, तो व्हाट वाज इट्स रीजन। इनफैक्ट इसी पे आपको मेंस में क्वेश्चन आ रखा है, राइट, कि जो न्यूमिसमेटिक्स जो कॉइन्स थे गुप्ता पीरियड के, हाउ डू दे शो दैट, कि उसमें जो चेंजेस थे, व्हाट डज इट इंडिकेट अबाउट द गुप्ता इकोनॉमी। तो वहां से आप बता सकते हैं कि गुप्ता इकोनॉमी वाज डिक्लाइनिंग, ओके। फिर जोग्राफिकल एस्पेक्ट्स की कितना एक्सटेंट था, मैप में आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक वो स्प्रेड थे, राइट, क्या की लोकेशंस थी, ये पता होना चाहिए। क्रोनोलॉजी, कि कौन सी चीज कब हुई, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, विच बैटल्स हैपेंड व्हेन, ये स्पेशली मिडिवल हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है। बट यस एंशियंट हिस्ट्री में भी आपको पता होना चाहिए क्रोनोलॉजी की, कैसे जो है कौन से किंगडम्स कब आए, कौन से राजा कब आए, राइट, या कौन से एम्पायर्स कब आए, और कब जो है ऑल दीज थिंग्स हैपन, ठीक है, व्हाट वाज दी क्रोनोलॉजी, ठीक है। और लास्टली आर्ट एंड कल्चर, ऑब्वियसली आर्ट एंड कल्चर हम सेपरेटली भी टारगेट्स लेंगे, बट यस इट इज़ इम्पॉसिबल टू completely separate art and culture from ancient history। तो अभी जो चीज़ें आप पढ़ोगे वहाँ पे कहीं ना कहीं आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड एस्पेक्ट्स भी होंगे। तो उन आर्ट एंड कल्चर, तो उसमें हो सकता है कि क्या स्कल्पचर्स बनाते थे, राइट, किस टाइप के मॉन्यूमेंट्स थे, किस टाइप के पिलर्स थे। जैसे इस बार क्वेश्चन आया एक मीन्स में आपको, कि मौर्यन पीरियड जो है इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर में लायन और जो है बुल, इसका क्या माइथोलॉजिकल सेंस में सिग्निफिकेंस रहा है, और आर्कियोलॉजिकल आर्ट एंड कल्चर के सेंस में क्या सिग्निफिकेंस रहा है, राइट। ये क्वेश्चन आया आपको कि लायन और बुल का क्या सिग्निफिकेंस रहा है माइथोलॉजिकली और आर्ट एंड कल्चर के सेंस में, राइट। तो ये चीज़ों पे आपको फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगेन ट्रस्ट मी, हर एक चीज़ को अगर आप पढ़ते हुए इसी टाइप से आपको नोट्स भी बनाने, दिस इज हाउ यू हैव टू मेक नोट्स, क्योंकि यही चीज़ें हैं 95% क्वेश्चन। नाउ अगेन अगर आप मेरी बात को बिलीव नहीं करते, आप जाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो, 95% क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप यहाँ से रिलेट कर सकते हो, राइट। तो दिस इज हाउ यू हैव टू मेक नोट्स, बिकॉज देखो हमें 95% को इतने अच्छे से कवर करना है, 90 to 95% कोई भी क्वेश्चन आता है वहाँ से हम कर ले, वो जो बचा हुआ एक्स्ट्रा 5% है उसके लिए हमें बॉदर नहीं करना, क्योंकि वो अगर कुछ बाउंसर क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे आते हैं कि कोई भी नहीं कर पाता, उस क्वेश्चन के लिए हमें बॉदर नहीं। नाउ सबसे पहली चीज आपको देखनी है, ये एक वीडियो होगा, टाइमलाइन ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री फॉर यूपीएससी। आप यही टाइटल लिख के सर्च कर लो, टाइमलाइन फॉर और प्रेप आईएएस करके, ठीक है। तो टाइमलाइन फॉर और टाइमलाइन ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री फॉर यूपीएससी प्रेप आईएएस, तो इसमें एक लिस्ट मिलेगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं, 10 मिनट का, बट डू गो थ्रू इट, ठीक है। तो आपको पूरी एंशियंट हिस्ट्री का ओवरव्यू मिल जाएगा। उसके बाद एक प्लेलिस्ट भी है आपको सपोर्ट करने के लिए एंशियंट हिस्ट्री, राइट। यहाँ पे सौरभ सर ने बहुत ही अच्छे लेक्चर्स लिए हैं, बहुत ही क्रिस्प और कंसाइज वे में आपको सब बताया है, ठीक है। तो अगेन आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि आप ये प्लेलिस्ट का जो है लिंक मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है।
एंड आपको टारगेट्स में भी मैं बताऊंगा कौन से लेक्चर आपको देखने हैं बिफोर रीडिंग, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हो सकता है कि कोई टॉपिक आप डायरेक्ट बुक से पढ़ो, समझने में ज़्यादा टाइम लगेगा, समझ नहीं आ रहा, तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, आप पहले ये लेक्चर देख लो, कितना 36 मिनट्स का, 48 मिनट्स का ये लेक्चर देख लो। ये लेक्चर देखोगे तो काफ़ी चीज़ें तो वैसे ही समझ में आ जाएंगी, की पॉइंट्स, और काफ़ी एक अच्छा ओवरव्यू बन जाएगा। तो ये लेक्चर देखने के बाद अगर आप जो है इफ़ यू स्टार्ट लेक्चर देखने के बाद अगर आप जो है बुक पढ़ोगे या जो भी पढ़ोगे, तो ट्रस्ट मी आपको टाइम कम लगेगा और अंडरस्टैंडिंग भी आपकी ज़्यादा होगी, ठीक है। नाउ पहला टारगेट तो आपको ये देखना है। सेकंड, इन दिस आपको जो है लेक्चर 1 करना है। अगेन ये प्लेलिस्ट आपको ढूंढनी ढूंढनी होगी, तो एंशियंट हिस्ट्री फॉर यूपीएससी आप देख सकते हो यहाँ, एंशियंट हिस्ट्री फॉर यूपीएससी प्रेपाइस लिख दो, मिल जाएगी। बाकी इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, उसके बाद जब ये लेक्चर आप देखो, ये 10 मिनट देखोगे और आई थिंक ये आधा घंटा 40 मिनट आपका यहाँ जाएगा। उसके बाद आपको पढ़ना है अवर पास्ट वन। अब आप बोलोगे कि इसमें कितना टाइम लगना चाहिए, सी नॉट मोर देन 30 मिनट्स, 30 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। सिक्स क्लास की एनसीईआरटी है, ठीक है। तो 30 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, सिक्स क्लास की एनसीईआरटी है। और इसमें कोई ऐसी जो पहला वाला चैप्टर है उसमें तो इतना ज़्यादा, एक बहुत ही फंडामेंटल बेसिक चीज़ बताई गई, ठीक है। तो अगेन उसको पढ़ना है, उसको रटने की कोशिश मत करना है, याद रखो, रटने की कोशिश नहीं करना है, पढ़ के समझना है और दिमाग में नॉलेज ऑर्गेनाइज करनी, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आप रिवीजन करोगे तब आपको ऑब्वियसली मेमोराइजेशन पे फोकस होगा, बट फर्स्ट टाइम ऑलवेज फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग दी थिंग्स, ठीक है। ये करना है, और इसके बाद जो है आपको बाकी बचा हुआ टाइम अपना जो है ये 3 चैप्टर करना। नाउ अगेन यहाँ पे पहले दो जो चैप्टर होंगे आपके, दे वोंट बी दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है, सिर्फ रीड कर लो। बट थर्ड चैप्टर वुड बी इंपॉर्टेंट, ठीक है। थर्ड चैप्टर आप जो है ज्योग्राफिकल सेटिंग क्या है अच्छे से समझ लो, तो दैट वुड बी इंपॉर्टेंट फॉर यू, तो इसको अच्छे से पढ़ लो, इसको जस्ट रीड कर लो, ठीक है। तो दैट इज देयर, ये आपके आज के टारगेट्स है। आई नो सुनने में लगता है कि बहुत सारा है, बट देखो टोटल टाइम 10 + 40 मिनट्स, 30 मिनट्स, और यहाँ पे थोड़ा सा आपको 2 आवर्स के राउंड लग सकता है, ठीक है। तो अगेन 3 to 4 आवर्स आपको लगेंगे इसमें। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम आप आज दे दो इनिशियली, एक बार आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएगी तो आगे जाके आपको कम टाइम लगेगा। एज फार एज करंट अफेयर्स इज, नो न्यू टारगेट, प्लीज ट्राई टू फिनिश इट। हम जो है करंट अफेयर्स की अगली जो मैगजीन है वो 1-2 दिन बाद से शुरू, पहले क्योंकि ये नया एंशियंट हिस्ट्री का सब्जेक्ट शुरू किया है, तो थोड़ा सा शुरुआत में इसमें ज़्यादा टाइम दो, ताकि यू गेट अक्लेमेटाइज टू दिस सब्जेक्ट, ताकि अदरवाइज होगा क्या कि आपको जो है जहाँ अभी 2-3 दिन ज़्यादा टाइम दे दोगे तो आपको आगे जाके कम टाइम लगेगा, बट अगर अभी ज़्यादा टाइम नहीं दोगे तो आगे जाके भी आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। दैट्स वाई दैट इज़ रिक्वायर्ड कि करंट अफेयर्स का जो 1 घंटा है ये भी आप जो है अपने एंशियंट हिस्ट्री के टारगेट्स में कर सकते हो, ठीक है। इनफैक्ट आई वुड इवन रिकमेंड, जो लोग अगर जल्दी कर लेते हैं, जो लोग, वो इसका चैप्टर 4 जो है स्टोन एज से रिलेटेड, ठीक है, जिसके ऊपर आपने ये लेक्चर देखा स्टोन एज का, ठीक है, इसके ऊपर रिलेटेड है, वो आप कर सकते हो इसका नेक्स्ट चैप्टर 4 भी, ठीक है। अगर आपके पास टाइम हुए, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, यहाँ तक एटलीस्ट आपको करना है, ओके। एंड याद रखना ये वाले एस्पेक्ट्स, इसको आप प्लीज़ पॉज करके नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट रख के अपने सामने रखना पेपर पे लिख के, ताकि पढ़ते वक्त आपको याद रहे कि मुझे इन एस्पेक्ट्स पे ध्यान देना है, ठीक है। एंड कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट की न्यूज़पेपर और ऑप्शनल, तो अगेन हो सकता है कि ऑप्शनल के आपको ज़्यादा टाइम ना मिले, तो 1 घंटा भी दे दो, दैट वुड बी सफिशिएंट, ठीक है। और न्यूज़पेपर तो 1 to 1.5 आवर्स आपको देने ही, ठीक है। लास्टली डेली आंसर राइटिंग भी करा रहे हैं हम, अगर अभी तक नहीं शुरू किया है तो यू कुड जस्ट ज्वाइन दिस, डेली जो है 9 PM के अराउंड जो है आपका डेली आंसर राइटिंग होता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, आप जो है क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हो वहाँ पे। तो ट्राई, आपको क्वेश्चंस मॉर्निंग में मिल जाते हैं तो आप मॉर्निंग में अटेम्प्ट करने की कोशिश करके कर सकते हो, तो ऑल दिस यू कुड डू, ठीक है। और प्लीज़ 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 डू एटलीस्ट ट्राई टू, कोशिश करिए 8 आवर्स स्टडी करने के लिए, जो भी प्रोग्रेस हो कमेंट्स में बताना, एंड जो भी डाउट एंड जो भी क्वेरी है वो आस्क अस इन दी कमेंट्स। नाउ एक डाउट आया था कुछ लोगों का कि कुछ बैकलॉग्स छूट गए हैं इकोनॉमी के, राइट। नाउ हियर्स माय सजेशन, छूट गए कोई बात नहीं, जस्ट नोट इट डाउन सेपरेटली, नेक्स्ट टाइम जब आप रिवाइज करोगे एट दैट टाइम उसको कवर कर लेना, ठीक है। बिकॉज आई थिंक वी हैव गिवन सफिशिएंट टाइम, तो जिन लोगों के कुछ चैप्टर्स आई हैव सीन बोले थे कि क्या चैप्टर पढ़ने या नहीं पढ़ने, सी अगेन आपके ऊपर है। अगर आपने ये सारे चैप्टर जो मैंने बताया वो किए हैं, क्योंकि 1-2 चैप्टर मैंने छुड़वाए हैं इसमें, सर्विस सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यस नेक्स्ट टाइम जब आप रिवाइज करो, अगर जल्दी रिवाइज हो जाता है एट दैट टाइम आप जो अपने बैकलॉग्स कवर कर सकते हो, तो अगर बैकलॉग्स हैं आपके इकोनॉमी के,
नाउ अगर कम है, अगर बहुत ही ज़्यादा है, तो देन दैट इज़ अ डिफरेंट केस। अगर जिसके बहुत ज़्यादा है तो प्लीज़ टेल मी, ऐसे कितने लोग हैं जिनके इकोनॉमी के बैकलॉग्स बहुत ज़्यादा हैं, तो देन वी विल डिस्कस अबाउट इट व्हाट टू डू इट। बट जिनके थोड़े बहुत बैकलॉग्स हैं, 1-2 चैप्टर, 3-4 चैप्टर, तो प्लीज़ उसके लिए टेंशन मत लो। अभी आप जो है नेक्स्ट वाले इस टारगेट्स को फॉलो करो, इसमें कोई बैकलॉग ना क्रिएट हो ये कोशिश करो। और उनको हम कब कवर करेंगे? जब नेक्स्ट टाइम हम जब है रिवाइज करेंगे तो तब उनको कवर करेंगे। ओके, एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल प्रेप आईएएस अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है। और यू नो डेली गाइडेंस का एक ग्रुप भी है, राइट, टेलीग्राम ग्रुप है। अगर वो टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा, जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फिल अप दैट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड जो है विल गेट ए इनवाइट लिंक फॉर दैट टेलीग्राम ग्रुप। वहाँ पे आपको क्विज वगैरह जो है मिलेंगे एंड ऑल द रेगुलर अपडेट्स यू विल गेट। So this is it for today. Any doubt, any confusion, do ask. Okay. इसमें sources again अगर कुछ लोग दोबारा पूछेंगे, so इसमें आर एस शर्मा है, let me tell you, ये आर एस शर्मा है और ये आपकी obviously आप यहाँ देख ही सकते हैं। This is how it is and thank you very much. See you again tomorrow.